साहब, उनके शौक़ और उनके दोस्त। देखिए तो ज़रा, हमारी नीली बत्ती की गाड़ी में हमसे ज़्यादा हमारे दोस्तों का सामान आता है। सुबह उठकर गौ माता को रोटी खिलाना, और गौ माता ये पूरे अधिकार के साथ लड़ लड़ के रोटी खाती हैं। आप देखिए, बड़ा ही सुंदर नज़ारा होता है गुड़ और रोटी का। सुबह में अपने डॉग्स के साथ घूमना, आते वक्त भगवान जी के लिए पूजा के फूल ले आना। बाकी जो एनिमल्स हैं उसमें मैक्सिमम घास खाने वाले एनिमल्स हैं, तो उनके लिए घास तोड़ना, फूल तोड़ना, ये रोज़ की दिनचर्या है। और अभी खुद ही बताएंगे कि वो क्या करते हैं। खिलाओगे? वो सब बीनेंगे, सवारेंगे। Nature has enough to feed, but very little to human breed. ठीक है, अगर इंसान प्रकृति के साथ रहे तो प्रकृति के पास उसको देने के लिए, उसका पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन इंसान लालच से उतारू हो जाए तो इंसानी लालच की पूर्ति डालने के लिए नेचर के पास बहुत ही अपर्याप्त संसाधन है। ठीक है, इसलिए ये ग्रास पूजा का बंडल, ये ग्रास पूजा का बंडल, ये ग्रास हमारे कैट्स का बंडल, और ये किसका है? एक बड़ा बंडल हॉर्सेस के लिए है, और उसके बाद ये किसका है? जो बचेगा वो आपकी वेजिटेरियन डाइट के लिए। मेरी वेजिटेरियन डाइट? मैं कब से घास खाने लगी? अभी ये बताओ कि तुम्हारे खग्गुओं के लिए है। खरगोशों के लिए है। हाँ, ऐसे बताओ कि खग्गू के लिए तोड़ रहे हो। क्या है, ये खाना दोनों उसमें रखो। और यहाँ से शुरू हुआ दोस्तों का खाने पीने का सिलसिला। सुबह में डॉग्स को स्टिक देना, बिस्किट देना और रोटी का टुकड़ा देना, ये एक सेट रूटीन है। बस इसके बाद आगे बढ़ लिए डक्स के घर की तरफ। ये लंबी वीडियो है, वो नहीं खाता है, छोड़ेगा अभी। जहाँ ऊपर वाली स्टोरी में पिजन्स रहते हैं, ये लखा पिजन्स हैं और बहुत सारी अलग अलग ब्रीड के पिजन्स हैं, मुझे नाम मिस हो गया। और नीचे हमारी डक्स रहती हैं। वैसे तो ये डक्स घूम रही होती हैं लॉन में, लेकिन अभी गर्मी बहुत है तो हमने टाइमली अंदर कर दिया है, अदरवाइज़ ये बिना रोटी खाए अंदर नहीं जाती हैं। और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब पहुंच चुके हैं हम खरगोशों के पास। खरगोशों को रोटी और घास देने के बाद आइए देखते हैं अब कहाँ पहुंचते हैं। और ये पहुंच गए हम मछलियों के पास। मछलियों को आवाज़ लगाकर दाने के लिए बुलाया, और अब हम देंगे गिल्लू का खाना। बहुत सारी गिल्लू आती हैं तो गिल्लू को खाना यहाँ पे डाल देते हैं, वो खाती रहती है। और अब बढ़ चले हम अपने पैलेस टेबल की तरफ। यहाँ रहती है हम सबकी प्यारी बेटी अपराजिता। ये देखिए, इसके राशन का चार्ट लगा हुआ है, इसकी सफाई का चार्ट लगा हुआ है, ये चेकलिस्ट लगी हुई है, इसको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, इसकी सफाई कब कब कैसे कैसे होती है, सारी चीज़ें इसमें चेकलिस्ट के थ्रू चेक होती रहती हैं। और ये 1 ईयर ओल्ड है। इसका फादर फेमस विनर स्टैलियन सूरज है, और इसकी माँ भी एक विनर है, उसका नाम मैरूनिसा है। ये प्योर मारवाड़ियन हॉर्स है
और 1 ईयर ओल्ड है जैसा कि मैंने बताया, तो इसलिए ये आप इसे बेबी समझिए। और ये हरकतें भी ऐसी बेबी के जैसी करती है, इतनी बदमाशी करती है कि बदमाशी से ही सबका मन मोह लेती है। और ये है त्रिशा। अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि प्यार साहब अपने सभी दोस्तों को एक बराबर ही करते हैं, लेकिन अपराजिता चूँकि बच्ची है तो उसके लिए स्पेशल वाली घास आती है जो नरम नरम सी होती है। यहाँ स्टेबल की तरफ थोड़ा सा मैस है, तो इसके लिए मुझे बातें सुनने को पड़ रही हैं कि इतना मैस क्यों है। मैं करवा दूँगी। और ये है हमारी दूसरी हॉर्स, इसका नाम है भवानी। शी इज़ 4 years ओल्ड एंड शी इज़ अ नीली चंबी हॉर्स। और ये बहुत फुर्तीली हॉर्स है। अभी देखिए आप, इसको पूरा स्वेटिंग हो रही है। अभी ये अपनी एक्सरसाइज करके वापस आई है और पूरा स्वेटिंग हो रही है इसको। बस स्वेटिंग में इसको अच्छी सी घास खाने को मिल जाए, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। तो ये है हमारे साहब का सुबह सुबह का रूटीन, साहब और उनके दोस्त। थैंक यू।